हेलो एवरीवन। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं एडिटर, लेटर टू एडिटर। एक फॉर्मेट हम लिखवाएंगे जिसमें कुछ लाइन आपको लिखना है, बाकी सारा का सारा एडिटर, लेटर टू एडिटर जितना भी रहेगा वो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक लर्न कर जाओगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हम लोग के लिए आसान रहता है कि नहीं रहता है। लेटर टू एडिटर, कई बच्चे लोग बोलते हैं सर कैसे लिखे, हम लोग को लिखना है हर बार चेंज करना। नहीं, चेंज नहीं करना है, एक ही लिखवाएंगे। जैसा फॉर्मल लेटर पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, फॉर्मल लेटर एक लिखिएगा, सब पे काम आता है। नहीं, चलिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या। सबसे पहले अगर हम मान लीजिए कि अपने जिस इलाके में रहते हैं वहाँ का कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है। फर्स्ट में यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। मान लीजिए जैसे अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के दे रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिएगा, स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। नहीं, दैट मीन्स आप अपना एड्रेस लिखिएगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग लिखते हैं डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेट लिखते हैं। ठीक है, डेट में भी आप लोग क्या कोशिश कीजिए, जैसे मान लीजिए आज हम पढ़ा रहे हैं, आज फ्राइडे है, तो आप लोग यहाँ FRI लिखिएगा, फ्राइडे। आज कितना तारीख है? तो आज हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि आज है 8 तारीख, 8 दिसंबर, तो 08 लिख दिए यहाँ पर, 8 दिसंबर। ठीक है, कौन सा ईयर है, कॉमा दे दीजिए। 2023 को पढ़ा रहे, तो यहाँ पर आप लोग डेट लिख दीजिएगा। तो डेट का ये फॉर्मेट भी काफ़ी सही है, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे टू वगैरह का सिस्टम खत्म हो गया, डायरेक्ट लिखिएगा द एडिटर। क्या लिखिएगा? द एडिटर। ठीक है, इसके बाद जो भी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम है, यहाँ लिख दीजिएगा न्यूज़पेपर का नाम आप लोग डाल दीजिएगा। न्यूज़पेपर का क्या कीजिएगा? नाम हम लोग डाल देंगे। तो न्यूज़पेपर जिस जगह से पब्लिश होता है उस जगह का, प्लेस का नाम डाल दीजिएगा। और सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा, आपका जो क्वेश्चन रहेगा उससे भी मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द केस में एड्रेस भी आप लोगों का क्या होता है ना, दिया हुआ रहता है। क्या हो रहता है? दिया हुआ रहता है, उससे भी आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग का। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम लोग उनका जो लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सर से। क्या लिखते हैं? स्टार्टिंग करेंगे सर। सर, ध्यान दीजिएगा ये सारे के सारे एक ही लाइन में लिखे जा रहे हैं, एक ही लाइन में लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग टेढ़ा मेरा पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, सीधा यहाँ पर लिखना है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखिएगा। अब इसका देखिएगा, एक जो हम फॉर्मेट लिखवा रहे हैं इसका मेन पार्ट उस सारे में काम करेगा। ठीक है, देखिए इसको लिखते हैं यहाँ पर, थ्रू the columns of your esteemed newspaper आई, ये सारे में आप लोगों का काम करेगा, इसलिए इसको लिख लीजिए बढ़िया से। और खुद ब खुद देखिएगा, 3-4 प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग का क्लियर हो जाएगा कंफ्यूजन सारा। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द ड्रॉ द की जगह लिख दीजिए आप आई वुड लाइक टू एड्रेस वर्ड लिखिए, टू एक्सप्रेस माई एंग्विश। सभी का हिंदी भी अभी आप लोग को हम बता देंगे। एंड डिसमे as well as want to draw draw the attention of concerned। मान लीजिए कि आप लोग पानी का कर रहे हैं या बिजली का शिकायत कर रहे हैं या चेन स्निचिंग का कर रहे हैं, या मान लीजिए कि जो जिस विभाग का आपका रहेगा
कोशिश करना उसी के बारे में आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। लिखते हैं अटेंशन ऑफ कंसर्न ऑथोरिटीज, ऑथोरिटीज एंड द जनरल पब्लिक towards the suffering of the residents। मोस्ट ऑफ द केस में ये काम आपका आ जाएगा, 90% चांस है कि काम आ जाता है। ऑफ, फिर से यहाँ पर जो एड्रेस आपने शुरू में लिखा था उसी एड्रेस को, एड्रेस 1 नंबर जो फर्स्ट नंबर एड्रेस था फिर से लिखेंगे, ठीक है। ड्यू टू द, फिर से जो सब्जेक्ट था वो जो प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उस सब्जेक्ट को फिर से यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा, ड्यू टू द सब्जेक्ट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से आप लोग का थोड़ा सा ड्यूटी बनेगा, आप लोग को यहाँ पर अपने से 2-3 लाइन 4 लाइन अपने से ट्रांसलेट बना के लिखिएगा। भैया सब्जेक्ट क्या है, बिजली का अगर प्रॉब्लम है तो बिजली का प्रॉब्लम हम लोग झेल रहे हैं, काफ़ी दिनों से लाइट नहीं है, नहीं उसको ट्रांसलेट बना करके लिखना है। और दिसंबर का टाइम है और हम लोग का एग्ज़ाम का टाइम है, खासकर स्टूडेंट लोग को तो और बद से बदतर हालत हो रहा है। नहीं, अभी तो हम लोग को आदत हो गया शहर में रहने का, तो क्या हो रहा है, शहर में रहने का आदत हो गया तो थोड़ा सा भी लाइट कटता है तो हम लोग थोड़ा सा अकबका आ जाते हैं, नहीं तो काफ़ी सारा काम हम लोग का ठप पड़ जाता है। मोस्ट ऑफ द वक्त तो हम लोग को बिजली से ही होता है। मान ली कि चेन स्निचिंग हो रहा है, आवारागर्दी ज़्यादा बढ़ गया तो उसके बारे में आप लिख सकते हो, पानी नहीं आ रहा है उसके बारे में लिख सकते हो, पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके बारे में, जो भी आता है वो 2-3 एग्जाम्पल हम आपको बाद में बता देंगे। अभी तो फिलहाल जो लिखना है स्टार्टिंग में मैटर वो लिखवा दे रहे। यहाँ लिखने के बाद इतना आपका ड्यूटी था, ये आपका स्टार्टिंग था। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, स्टार्टिंग हम लोग यही करते हैं, स्टार्टिंग हम लोग ये करेंगे। आप लोग को दिख रहा होगा सभी को, नहीं तो आप लोग इसको लर्न कर जाइएगा, पूरा का पूरा लर्न कर जाइएगा, तब उसके बाद फ़ायदा होगा। नहीं आ रहा समझ में, ये स्टार्टिंग हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका एंड कैसे करना है, तो चलिए एंड हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। मतलब लास्ट पैराग्राफ यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट क्या आता है, चलिए देखते लिखते हैं। वी हैव, इस एक को आप लोग पढ़ जाइएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑलरेडी रिटेन टू द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज, इसे संबंधित अधिकारियों को मैंने लिखा भी था, नहीं हम लोगों ने लिखा भी, बट नो एक्शन, कोई सुनवाई होता नहीं, लोग कान पे जोर नहीं रखता है। बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार, अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। टेकन सो फार, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया इस संबंध में। इन दिस रिगार्ड, क्लियर है। इवन हम लोग का एक ग्रुप भी गया, सबको हम लोग पब्लिक लोग भी मिल के गए, मोहल्ले वाले गए, सबको हम लोग गए। इवन आर डेलीगेशन ऑफ द रेसिडेंट्स मेट, हम लोग जाके भेंट भी किया अधिकारी से, मेट द कंसर्न्ड authority on the last week, पिछले सप्ताह ही गए, बट जो आउटकम था, रिजल्ट क्या हुआ, बट द आउटकम वाज नॉट फ्रूटफुल,
जैसा हम लोग सोच के गए थे ना, वैसा हम लोग को फल नहीं मिला। नहीं, वी होप द कंसर्न अथॉरिटीज, जो सोया हुआ है ना जागेगा, अथॉरिटीज विल राइज फ्रॉम देयर स्लम्बर, देयर स्लम्बर, जो सोया हुआ है उठेगा उन लोग, एंड टेक इमीडिएट। आप लोग इसी पर प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा हो जाएगा। शुरुआत बता दिए, लास्ट बता दिए, बीच का लाइन का आप लोग को टेंशन लेना है, बाकी सब में आप लोग को ये काम कर जाएगा। करके देखिएगा, काफ़ी जादुई चिराग का काम करेगा। रिमेडियल मेजर्स, मेजर्स टू डील विथ द विथ दिस मैटर। हो सकता है लोग का नींद खुले, और इस मामले में आपको पेपर के थ्रू हम चाहते हैं कि उन लोग को थोड़ा जगाइए आप। नहीं, और यहाँ पर आप लिखिएगा लास्ट में योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, और लिख के आपका जो भी नाम होगा XYZ, यहाँ पर आप लोग को अपना नाम लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और भी कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग उसका शुरुआत कर सकते हैं, कुछ कुछ लाइन को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए एक्स्ट्रा भी हम कुछ लिखवा देते हैं, चूँकि आप लोग खुद CBSE के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो ये सब में आप लोग अपने से यूज करना जान सकते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए, सारा देख लेते हैं, और जितना शेयर कर सकते सभी को शेयर कर दीजिएगा। ये आराम से लेटर टू एडिटर आप लोग का काफ़ी काम करेगा। बीच का जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है उसमें आप लोग को मेहनत करना है, बाकी आप लोग का देख लीजिए एक बार, सब में सारा लेटर टू एडिटर में सब में आप लोग का काम करेगा। ठीक है, तो एक बार धीरे धीरे स्क्रॉल कर देते हैं हम। Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to express my anguish and dismay, as well as want to draw the attention of concerned authorities and the general public towards the suffering of the residents of। जिस जगह आप रह रहे हैं, जिस जगह का एड्रेस आपको क्वेश्चन में अगर मेंशन किया उसको लिख दीजिए, और जो सब्जेक्ट दिया उसको मेंशन कर दीजिए। 3-4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन, जो भी हो यहाँ आप लोग को अपने से लिखना है। वी हैव ऑलरेडी रिटन टू द कंसर्न अथॉरिटीज, हम लोग ने लिखा संबंधित अधिकारियों का, बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार इन दिस रिगार्ड, इस तरफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इवन अ डेलीगेशन ऑफ द रेसिडेंट्स मेट द कंसर्न अथॉरिटी, हम लोग काफ़ी ग्रुप से यहाँ गए भी, कई लोग यहाँ पर नहीं, ऑन द लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, बट द आउटकम वॉज नॉट फ्रूटफुल, जैसा हम लोग ने सोचा था वैसा रिजल्ट हम लोग को नहीं मिला। वी होप द कंसर्न अथॉरिटीज विल राइज फ्रॉम देयर स्लम्बर, हो सकता है जो सोया हुआ है ना कर्मचारी लोग, वो लोग इस जागेगा, एंड टेक इमीडिएट रिमेडियल मेजर्स टू डील विद दिस मैटर, और इस मामला को सुलझाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और मज़ेदार लाइनिंग लिखवा देते हैं जिसका यूज़ आप अपना कर सकते हैं लिखने में। नहीं, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए ऑन बिहाफ ऑफ, ये भी स्टार्टिंग में आप लोग लिख सकते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ, फिर से यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये स्टार्टिंग एक नया तरीका भी है, एड्रेस यहाँ पर 1 नंबर एड्रेस लिख दीजिएगा। ठीक है, एड्रेस कॉमा दीजिएगा यहाँ पर, कहाँ गया, आई वांट टू एक्सप्रेस, अपना नाराज़गी दिखा रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ, झगड़ा थोड़ी ना करूँगा, एंग्विश एंड, जाहिर सी बात है मेरा बात नहीं सुना जा रही, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर सकते,
हेल्पलेस हो गया एक तरह से, हेल्पलेसनेस एट द, अभी दिल्ली में पॉल्यूशन का दिख रहे कंडीशन, नहीं सरकार यहाँ दे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो सब्जेक्ट यहाँ लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। थ्रू द columns of your esteemed, ख्याति प्राप्त, बहुचर्चित न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा, न्यूज़पेपर, आई want to draw the attention of the concerned authorities towards दिस मैटर, नहीं तो ये हो गया। कुछ और भी पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, चलिए उसको भी हम लिखवाते हैं। आप लोग ये लिखिए, आई होप दिस लेटर विल, जागरूक जगा देगा, अवेकन द concerned authorities from their slumber, जागो मोहन प्यारे क्यों सोए हुए हो ना। उसको और कुछ लिख सकते हैं क्या, देखिए एक दो लाइन और आपको बताते हैं। प्रॉम्प्ट, जो सही उचित होता है, प्रॉम्प्ट remedial steps must be taken to set the things right, ठीक है। चलिए, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि हम लोग लिख रहे स्टूडेंट हैं आप लोग, तो इसमें इसको भी कहीं लाइन घुसा दीजिएगा क्या। द वर्स्ट, सबसे बदतर स्थिति में कौन है, कुछ भी होगा सबसे ज़्यादा झेलता बच्चा लोग ही, स्टूडेंट लोग ही। सफरर्स आर द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये था आपका लेटर टू एडिटर। मैंने सारा एक जगह करने का प्रयास, छोटा सा प्रयास किया है, हो सकता है ये आप लोग का हेल्प करेगा। हर तरह का जितना भी तरह का रहता है, थोड़ा सा इसमें रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस कीजिएगा। सारा लेटर टू एडिटर जब भी आएगा आप लोग को, मुझे उम्मीद है इसको लिखिएगा, आप लोग का नंबर आ जाना चाहिए। और अगर होता है जान पहचान में जिसको भी, इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उन लोग का भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाय।